आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दो गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों में कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। फुल डिटेल में आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन से बैंक आपको एक्चुअल ओपन करना चाहिए। यहाँ पे जो बैंक है फ्रेंड्स वो है पीएनबी और एक है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब में कंपेयर, और उसके फीचर, हिडन चार्जेस, किस में कम है किस में ज़्यादा है, सारा कुछ बहुत ही बारीकी से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक ही पार्ट को मिस मत करना। अगर आप इस पार्ट को मिस कर दोगे तो फिर आप अकाउंट ओपन करके पूरी तरीके से फंसने वाले हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप अच्छे से पहले समझ लो, उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि अब मुझे किस अकाउंट में अपना अकाउंट को ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। कोई भी बैंक होता है ना, उस बैंक में कोई भी खाता धारक जब अकाउंट ओपन करने जाता है तो उसका मन में एक बहुत बड़ा सवाल बना रहता है कि हम इस अकाउंट में ओपन तो कर लेंगे, लेकिन क्या इस अकाउंट में हम पैसा रखना सेफ है या नहीं। तो देखिए, ये दोनों बैंक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है और दोनों ही बैंक DICGC वेरीफाइड है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे DICGC का मतलब क्या होता है। तो DICGC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन। ये एक RBI का सब्सिडी सिस्टम है। इन फ्यूचर कोई बैंक डूब जाती है तो वहाँ पे खाता धारक को 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है RBI की तरफ से, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा पैसा भले ही फंस जाए लेकिन मुझे 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है कि दोनों बैंकों में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। अगर आप खाता खोलने जाते हो, आप अकाउंट ओपन करवाते हो, तो उसका जो मंथली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अलग अलग एरिया वाइज यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि आप अगर रूरल एरिया से हैं, रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र से, तो वहाँ आपको अपने अकाउंट में 500 तक यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। वही बात करें अगर आप सेमी अर्बन से हैं तो वहाँ आपको 1000 रुपये मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन से हैं तो वहाँ आपको 2000 तक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैंने कुछ बताया ये सारा कुछ पीएनबी का था। अब बात करते हैं कि अगर आप बीओबी में अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे इसका एमएबी कितना मेंटेन करना होगा, यानी मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करके चलना होगा। तो वही हम बीओबी की बात करें तो यहाँ भी रूरल का 500 है, सेमी अर्बन का 1000 और मेट्रो और अर्बन का यहाँ पे 2000 है। मतलब ये चीज़ दोनों में सेम देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दोनों ही बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमारे सेविंग्स के ऊपर और हमारे एफडी के ऊपर। देखिए, अब यहाँ पे पीएनबी का बात करें यानी पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक और बीओबी बैंक दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना और 2.70% है आपके सेविंग्स के ऊपर। ये दोनों चीज़ सेम है दोनों ही बैंकों के लिए। 2.70% आपके सेविंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब एफडी की बात करें तो अगर आप पीएनबी में एफडी कराते हो 1 साल की तो वहाँ पर आपको 6.80% मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन का एफडी कराते हो तो वहाँ आपको 7.30% मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बीओबी में। अगर आप एफडी करते हो 1 साल का तो यहाँ आपको 6.75% मिलेगा और सीनियर सिटीजन का 7.25% मिलेगा। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए बीओबी के कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पे जो पीएनबी है वो थोड़ा सा बेस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब दोनों ही बैंक में जब खाता खुलवाते हो तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि खाते के साथ साथ जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे चेकबुक मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा। तो इस दोनों ही बैंकों में चेकबुक कितना मिलेगा और कितने पेज तक हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चेकबुक की बात करें तो पीएनबी और यहाँ पे बीओबी दोनों में 25 लीव का आपको 1 ईयर्स मतलब फर्स्ट ईयर्स में आपको फ्री चेकबुक प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको एक्स्ट्रा चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा चेकबुक को यूज़ करने के लिए। लेकिन हाँ, फर्स्ट ईयर्स में आपको जो चेकबुक मिलेगा 25 पेज का वो बिल्कुल फ्री रहेगा। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे ना तो आपके अकाउंट के साथ साथ एक वेलकम किट आएगा, उसमें आपका डेबिट कार्ड ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किए रहोगे तो डेबिट कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो कितना है। अगर हम यहाँ पे पीएनबी के देखें चार्ज तो पीएनबी का जो डेबिट कार्ड का चार्ज है फ्रेंड्स वो है 150 रुपये प्लस जीएसटी। इसमें इंक्लूड रहेगा, ओनली 150 नहीं लगेंगे, उसमें प्लस जीएसटी भी रहेंगे 18% के हिसाब से, ठीक है। वही बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का तो यहाँ आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी। अगर अब यहाँ डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे बीओबी सबसे बेस्ट निकाल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट कार्ड इसका जो एनुअल चार्जेस है वो बहुत ही कम है। मतलब 100 रुपये और जीएसटी कुछ रुपये लगेंगे। और उसके बाद जो पीएनबी का है वो 150 रुपये ऑलमोस्ट है, तो उसका 175 के आसपास जा सकता है, मतलब फुल एंड फाइनल यहाँ पे जो बैलेंस होगा, ठीक है। तो एनुअल चार्ज दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है, हालांकि बीओबी थोड़ा सा सस्ता है पीएनबी के अकॉर्डिंग देखा जाए तब। अब दोनों ही बैंकों की विड्रॉ लिमिट की बात करें, एटीएम मशीन से कितना विड्रॉ कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करके। तो हम यहाँ पे पीएनबी की बात करें तो पीएनबी से आप 25,000 एक दिन के अंदर निकाल सकते हो, एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो।
वही बात करें पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस, ऑनलाइन आप पीएनबी के डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, शॉप्सी जो भी हो, आप वहाँ पे 60,000 तक स्पेंड कर सकते हो उस डेबिट कार्ड को यूज़ करके। वही बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो यहाँ भी आपको 25,000 का पर डे लिमिट मिलेगा, लेकिन इसकी पॉइंट ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पे 10,000 कम है, यानी 50,000 तक आप इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। चाहे कहीं भी बिल पेमेंट करना हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो। 50,000 बीओबी का है पीओएस ट्रांजेक्शन, और पीएनबी का है वहाँ पे 60,000 यानी 60,000 रुपये। ठीक है, तो बड़ा सवाल है कि हम अपने जो बैंक अकाउंट ओपन किए हैं जैसे पीएनबी या बीओबी, तो हम इस बीओबी और पीएनबी के एटीएम से हम कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितने बार एक महीने के अंदर, या अदर एटीएम से कितने बार कर सकते हैं। देखिए, अब इसको अच्छे से समझना है इसको। अगर हम यहाँ पे पीएनबी की बात करें तो पीएनबी में आपको 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप जैसे ही 6 ट्रांजेक्शन करने जाओगे तो वहाँ आपको 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सेम अप्लीकेबल होगा बीओबी के अंदर भी। बीओबी के भी सेम एटीएम से आप निकालोगे तो एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल बिजी फ्री यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे आप छठे ट्रांजेक्शन की तरफ जाओगे तो वहाँ भी आपको 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होगा। बीओबी में और पीएनबी में ये चीज़ दोनों सेम है। दोनों ही बैंकों में मेट्रो सिटी की बात करें, दोनों ही बैंकों में मेट्रो सिटी में आप 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। 3 से ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा प्लांटी देनी पड़ेगी, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ये मत कन्फ्यूज हो जाना या ब्रांच मत विजिट करना कि चार्ज क्यों काट रहे हो, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन काउंट जो है ना वो ज़्यादा यूज़ किया है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है दोनों में ऑलमोस्ट देखा है तो सेम है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फाइनल डिसीजन आता है कि मुझे एक्चुअल कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों में से कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो अगर आप ज़्यादा लेन देन नहीं करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीओबी में बिल्कुल आप इजीली बेहिचक अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा आपसे चार्ज ज़्यादा पे नहीं करवाता है, ज़्यादा आपके अकाउंट से नहीं करता है। लेकिन वही पंजाब में ऐसा देखा गया है, कई बार अकाउंट माइनस में भी चल जाती है, लेकिन बीओबी माइनस में अकाउंट में नहीं जाती है। हाँ, अगर मैं आपको इस दोनों से बेस्ट अकाउंट बोलूँ तो यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और एक गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, जो कि है एसबीआई जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और एक है कोटक, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। दोनों ही बैंक मुझे काफ़ी बेस्ट लगे और मैं ये रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गई हो बैंकिंग से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट इस आईडी पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।